बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से। तो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर हैं। दूर दराज इलाकों से व्यापारी आला नस्ल के जानवर लेकर मंडी पहुंच गए। खरीदारों को मुनासिब कीमत में खूबसूरत जानवर की तलाश है। गुजरांवाला से आई सफ़ेद बैलों की जोड़ी भोलू और ढोलू तवज्जो का मरकज बन गई। ईद उल अज़हा करीब आते ही शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में रश बढ़ गया है। व्यापारी जानवरों के मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए पुरज़्म हैं, जबकि खरीदार माकूल रेट पर जानवरों की तलाश में सरगर्दा हैं। हम तो इनको कह रहे हैं जी, हम तो इनको 15 लाख से शुरू हुए हैं, तो अब 18 तक हम आ गए हैं, लेकिन वो अभी मान नहीं रहे इस चीज़ पे। व्यापारी और खरीदार मंडी में मुनासिब इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट के मुताबिक बिजली, पानी, टेंट, जानवरों के मेडिकल कैंप और रेस्क्यू कैंप की सहूलत फराहम कर दी गई है। मसाइल के हल के लिए शिकायत सेल भी कायम किया गया है। व्यापारियों के लिए टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा हम टेंट प्रोवाइड कर चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा हम प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह एप्लीकेशन आती जाएंगी वहाँ पे हम उनको प्रॉपर खोलियाँ देंगे, पानी का बंदोबस्त करके देंगे, जनरेटर लाइटिंग का बंदोबस्त करके देंगे। इसके अलावा हमने ब्लॉक्स बनाए हैं। हमने इस बार एक्स्ट्रा जगह लेके हमने 48 कनाल पे ऊँटों के लिए जगह मुख्तस किया है। शिकायत सेल कायम किया है। इसके अलावा हमने हेल्पलाइन लॉन्च किया है 123333। उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और जो भी आपके मसाइल हैं उस पर शिकायत दर्ज करवाएं। 4 घंटे का हमने टाइम रखा है, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में छोटे जानवर की खरीदारी के रुझान में कमी देखी जा रही है। जानवरों की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 30% तक इजाफा हुआ है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। जबकि दूसरी जानिब पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी इंतजामी मसाइल का गढ़ बन गई है। इंतजामिया गायब है। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी अंधेरों की नज़र हो गई। मवेशी अंधेरे में खड़े होने पर मजबूर हैं। मजीद किन मुश्किलात का सामना है व्यापारियों को हसनैन ओलग से जान लेते हैं। जी हसनैन। जी बिल्कुल, पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी जो है वो मसाइल की आमाजगाह बनकर रह गई है। यहाँ पर बदतरीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है व्यापारियों को और जानवरों को। सबसे पहले यहाँ पर जिक्र करते चले लाइट की, तो मेरे हक़ में देखा जा सकता है अंधेरा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो लाइट्स है उसका बंदोबस्त नहीं किया गया। चंद एक जो व्यापारी हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम किया है और यहाँ पर बेशतर जो जानवर हैं वो यहाँ पर अंधेरे में खड़े हुए हैं। यहाँ पर पानी का व्यापारियों का कहना है कि इंतज़ाम नहीं है प्रॉपर जानवरों को पिलाने के लिए, और यहाँ पर जो पीने के लिए पानी है उसकी भी अदम दस्तयाबी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर पार्किंग की बात की जाए तो नामुनासिब जगह है। यहाँ पर मेरे हक़ में जानवर खड़े हैं, साथ ही यहाँ पर शहरियों की जानिब से जो बाइक्स हैं वो पार्क की जा रही हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लैब्स हैं, और शहरियों का ये कहना है कि उनकी जो बाइक्स है वो यहाँ पर से चोरी हो रही हैं, चूँकि यहाँ पर इंतज़ामिया मुतहरक नहीं है और उनकी जानिब से सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं किए गए। अगर दिन के औकात की बात की जाए तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका ये भी कहना है कि उनको इंतज़ामिया की जानिब से जो शामियाने हैं वो नहीं मिले और उनके जो जानवर हैं वो धूप में खड़े होते हैं। बात यह है कि यहाँ पर मुतअद्दिद जो व्यापारी हैं उनका कहना है उनको मल्टीपल मसाइल का सामना है, लेकिन अगर शिकायत के इजाले की बात की जाए तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो नज़र नहीं आती। इंतज़ामिया जो है पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में गायब है, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं वो मुश्किलात से जूझ रहे हैं। जी हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आरजी मवेशी मंडियों में टैक्स या फीस वसूल ना करने का फैसला। ईद उल अज़हा के लिए कल से 10 मंडियां फ़ाल होंगी। आलाइशों के लिए 106 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। उधर महकमा दाखिला ने गैर रजिस्टर्ड NGOs पर कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी आयद कर दी। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि कल तक शहर के 11 मुकामात पर मवेशी मंडियां कायम कर दी जाएंगी। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्किंग फीस और मवेशियों पर कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। लाहौर में शाहपुर कांजरा मंडी समेत कुल 11 मवेशी मंडियां कल से फाल हो रही हैं। लाहौर में मवेशी मंडियां नो प्रॉफिट नो लॉस पर लगेंगी। लाहौर की आरजी मवेशी मंडियों में कोई टैक्स या फीस वसूल नहीं की जाएगी। सगिया मवेशी मंडी सगिया से आगे चौक में लगेगी। ईद के 3 दिन LWMC का सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। चौथे रोज जीरो वेस्ट ऑपरेशन होगा। गैर रजिस्टर्ड NGOs पर कुर्बानी की खालें जमा करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक रजिस्टर्ड NGOs ही कुर्बानी की खालें जमा करने के अहल होंगे। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए का इजाफा। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में फर्क बरकरार है।
प्याज सरकारी निर्ख 55 रुपये फ़ी किलो, बाजार में 70 किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि टमाटर 40 रुपये जबकि बाजार में 55 रुपये किलो, लहसुन देसी 195 जबकि बाजार में 250, अदरक 740 रुपये लेकिन बाजार में 820 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है, सब्ज़ मिर्च 100 रुपये लेकिन मार्केट में 110, आलू 70 बाजार में 85, लीमू 185 रुपये बाजार में 200, भिंडी 100 रुपये किलो ओपन मार्केट में 115 रुपये, बैंगन 70 रुपये जबकि मार्केट में 80 रुपये किलो, बंद गोभी 40 जबकि मार्केट में 50, टिंडे 100 जबकि मार्केट में 115 रुपये, खीरा देसी 74 जबकि मार्केट में 85 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जी फरोश सब्जियों की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहर की अहम तरीन इलाज का बदतरीन माली बहरान से दोचार है। शेख सैयद अस्पताल में तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। विफाक ने फंड्स फराहम न किए, कई माह से तनख्वाहों की अदायगी बार बार इल्तवा से दोचार है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला परेशान होकर रह गया। वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम शहर की अहम इलाज का शेख ज़ायद अस्पताल बदतरीन माली बहरान से दोचार हो गई है। शेख ज़ायद अस्पताल के डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मई की तनख्वाह भी न मिलने की वजह से शदीद परेशानी से दोचार है। वफाकी हुकूमत की जानिब से शेख ज़ायद अस्पताल को मुनासिब बजट फराहम न करने के बायस मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी कई माह से मुसलसल ताखीर का शिकार है। लाहौर समेत 14 इस्लामी तालीम प्रोग्राम के तहत आफ्टरनून स्कूलों के लिए 41 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। लाहौर समेत 14 इस्लामी तालीम प्रोग्राम के तहत आफ्टरनून स्कूलों के लिए 41 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। तालीम प्रोग्राम के तहत 1000 आफ्टरनून स्कूल में प्राइमरी और मिडिल की सतह पर स्कूलों को चलाया जा रहा है। मज़कूरा अजला में लाहौर, रावलपिंडी, चकवाल, सरगोदा, सियालकोट, नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। दीगर अजला में साहिवाल, मुल्तान, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, गुजरात और सरगोदा शामिल हैं। मज़कूरा फंड 31 मई 2023 तक के साबिका वाजिबुल अदा थे। छरा बाजार में तजावुज़ात की भरमार के बाइस ईद की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गैर कानूनी स्टॉल्स और फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात के बाइस राहगीरों के लिए पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर इचरा बाजार के गिर्द तजावुज़ात खत्म करवाने का मुतालबा। इचरा बाजार में ईद की मुनासबत से खरीदारी करने वालों का रश है, मगर तजावुज़ात की भरमार के बायस बाजार आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इचरा बाजार के दुकानदारों ने दुकानों के बाहर गैर कानूनी स्टॉल्स कायम कर रखे हैं, जबकि बाजार के बीचों बीच रेहड़ी बाजार भी लग गए हैं, जिससे बाजार आने वालों को मुश्किलात दरपेश है। साथ ही साथ इचरा मेन फिरोजपुर रोड से मुल्हिका फुटपाथ पर भी कायम तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के बायस पैदल राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। इचरा बाजार आने वाले शहरियों का मुतालबा है कि आला हुकाम इंतजामी नाअहली का नोटिस लेकर इचरा बाजार के अतराफ कायम तजावुज़ात को फौरी खत्म करवाएं। मॉडल टाउन लिंक रोड के दुकानदारों का मार्केट में 4 रोज से बिजली न आने पर शदीद एहतजाज, जबकि दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन ने रिटायरमेंट पर LPR कंपेंसेशन खत्म करने के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मॉडल टाउन लिंक रोड के दुकानदार मार्केट में 4 रोज से बिजली न होने पर सड़कों पर निकल आए। लश्कर हुकाम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा 4 रोज से मार्केट का ट्रांसफार्मर खराब है। मुतल्लिका दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाई। ट्रांसफार्मर फौरी ठीक न किया गया तो लिंक रोड ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज करेंगे। सरकारी मुलाजमीन का रिटायरमेंट पर LPR कंपनसेशन खत्म करने के खिलाफ एहतजाज। एपका की जानिब से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने कहा LPR के ज़ाब्ते में तब्दीली का फैसला वापस लिया जाए। अभी आपको बताएं कि एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शानगुल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। निगरान हुकूमत ने नए एडवोकेट जनरल की तैनाती के लिए वकला के मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया। एडवोकेट जनरल मोहम्मद शानगुल ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। सिटी 42 ने एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शानगुल के इस्तीफे की कॉपी हासिल कर ली। एडवोकेट जनरल मोहम्मद शानगुल ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं और 27 जून से उनका इस्तीफा मुअस्सर होगा। मोहम्मद शानगुल कई साल तक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की हैसियत से भी फराइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। महकमा दाखिला पंजाब का 9 मई के तमाम शरपसंदों का जेल ट्रायल करने का फैसला। 9 मई के मुल्ज़मान के तमाम मुकदमात के जजेस जेल में जाकर ट्रायल करेंगे।
महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम शरपसंदों का जेल के अंदर ट्रायल करने का फैसला कर लिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई के शरपसंदों के जेल ट्रायल की बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। महकमा दाखिला के बाद निगरान काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। महकमा दाखिला ने पुलिस को जेल ट्रायल के लिए इंतजाम करने की हिदायत कर दी है। सानिया 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुलज़मान के तमाम मुकदमात के जज जेल में जाकर ट्रायल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पंजाब काबीना ने ट्रायल जेल में करने का फैसला किया था। 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुलज़मान के खिलाफ नाक़िस कारकर्दगी, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुज़्ज़मान को फारिग करने का फैसला। निगरान सूबाई काबीना में चौधरी खलीकुज़्ज़मान की छुट्टी पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हतमी मंजूरी के बाद खलीकुज़्ज़मान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुज़्ज़मान को साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने तैनात किया था। प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीकुज़्ज़मान का गुजरात और परवेज़ इलाही से करीबी ताल्लुक है। प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीकुज़्ज़मान की अदम दिलचस्पी के बायस मुलज़मान के खिलाफ अदालतों में मौसर कार्रवाई नहीं हो रही। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर कई मुलज़मान के मुकदमात डिस्चार्ज हुए। चौधरी खलीकुज़्ज़मान प्रोसिक्यूटर जनरल होने के बावजूद हुकूमत मुखालिफ मौक़िफ़ रखते हैं। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों पर बनी ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली की भर्तियों में बदउनवानी का केस, प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करा दिया। स्पेशल जज एंटी करप्शन के रुखसत होने के बायस ड्यूटी जज ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी। मुकदमात की तफसील के हुसूल के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट में 19 जून को समाअत होगी। अदालत ने IG बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मुकदमात की तफसीलात चेयरमैन नैब से रेफरेंसेस के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। PTI के साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों पर नजरसानी के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जून को सेक्रेटरी कौमी असम्बली की दरख्वास्त की समाअत करेगा। शेरपाव पुल सड़क ब्लॉकर के इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का केस, यास्मीन राशिद की बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 21 जून तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। थाना शादमान को नजर आतिश करने का केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेसी पर करप्शन और बदउनवानी के मुकदमात नैब और एंटी करप्शन में चलते हैं, जबकि जजेस अपने मामलात की खुद एहतसाबी करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब इरफान कादिर की गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि चाहते हैं कि आइन और कानून का इतलाक सब पर यकसा तरीके से हो। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब इरफान कादिर का कहना था कि एहतसाब के हवाले से पाकिस्तान के आइन में कोई अबाम नहीं। पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब दीगर इदारे करते हैं। करप्शन और बदउनवानी का एहतसाब नैब और एंटी करप्शन करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन और बदउनवानी के केसेस भी नैब और एंटी करप्शन में चलते हैं, मगर जजेस अपने मामलात की खुद एहतसाबी करते हैं। जजेस जैसे खुद एहतसाबी करते हैं, क्या दीगर इदारे भी फिर ऐसा ही कर लिया करें? जज साहिबान की खुद एहतसाबी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इरफान कादिर ने मज़ीद कहा कि देखना होगा कि क्या जब वो जज थे तब केस बन सकता था। अगर तब केस चल सकता था तो रिटायरमेंट के बाद भी केस चल सकता है। अगर किसी ने किसी वक्त भी कोई बदउनवानी की तो उनका एहतसाब आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। बहुत सारे जज साहिबान मिलकर मुल्क के साथ खिलवाड़ करें और इनका एहतसाब ना हो, ये मुल्क का आइन इजाज़त नहीं देता है। लेबर विंग मुस्लिम लीग नून लाहौर के अहदेदारों की डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर से मुलाकात हुई। मजदूरों के मसाइल और उनके हल के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के अहदेदारान का वफद डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर से मिलने पहुंचा। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब चौधरी सजाद अहमद, साकिब लतीफ़, चौधरी तनवीर निसार गुजर, चौधरी मकबूल हुसैन और दीगर ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी सजाद अहमद ने कहा कि मजदूरों के मसाइल और उनका हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजदूरों के हकूक़ की आवाज़ उठाना नून लीग का लेबर विंग हमेशा मुतहरिक रहा है। जश्न बेनज़ीर भुट्टो की मुनासिबत से लिबर्टी चौक में कैंप लगा दिया गया। जयाले जश्न बेनज़ीर मनाने के लिए पुरजोश हैं। तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से जश्न बेनज़ीर भुट्टो की मुनासिबत से लिबर्टी चौक में कैंप लगाया गया है। जश्न बेनज़ीर मनाने के लिए जयाले पुरजोश हैं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गुल चौधरी रियाज
उमर शरीफ बुखारी, खदीजा हुसैन, आमिर नसीर बट, सदाकत शेरवानी, हाफिज गुलाम महिउद्दीन और दीगर ने कैंप का दौरा किया। इस मौके पर असलम गिल का कहना था कि जलसा कामयाब होगा, इसके लिए भरपूर तैयारियां भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मुल्क खोखर की सालगिरह की मुनासिबत से ऑर्गेनाइजर माइनॉरिटी कमेटी पंजाब के मेंबर बाबा फेलबोस की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। सैफुल मुल्क खोखर ने माइनॉरिटी विंग के अहदेदारान और कारकुनान के हमरा सालगिरह का केक काटा। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर की सालगिरह के मौके पर माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजर कमेटी पंजाब के मेंबर बाबा फेलबोस की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में दीगर अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। सैफुल मुल्क खोखर ने बाबा फेलबोस के हमरा सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर बाबा फेलबोस ने सैफुल मुल्क खोखर को गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। सैफुल मुल्क खोखर और सेनेटर कामरान माइकल ने बाबा फेलबोस को मुस्लिम लीग नून के ऑर्गेनाइजर माइनॉरिटी कमेटी पंजाब का मेंबर बनने पर मुबारकबाद भी पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मुल्क खोखर की सालगिरह की मुनासबत से एक और तकरीब का भी इनेकाद किया गया। सैफुल मुल्क खोखर ने साबिक MPA रमज़ान सिद्दीक भट्टी और लीगी कारकुनान के हमरा केक काटा। सदर मुस्लिम लीग नून मलिक सैफुल मुल्क खोखर की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। सैफुल मुल्क खोखर ने रमज़ान सिद्दीक भट्टी और कारकुनान के हमरा अपनी सालगिरह का केक काटा। सैफुल मुल्क खोखर की सालगिरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद हशमत शाह की जानिब से शाहदरा में तकरीब का एहतमाम किया गया, केक भी काटा गया। सैफुल मुल्क खोखर की सालगिरह के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में सैयद हशमत शाह ने कहा कि खोखर बिरादरान उनकी पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस मौके पर शेख अयाज, रिजवान बट, शेख जमील, शेख रिजवान, हाजी रफाकत अली, राना अब्दुल हफीज़, सैयद गुलाम अब्बास मौजूद थे, जबकि अली मलिक, हारिस इकबाल, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सुलेमान, अरशद गुजर, नदीम गुजर, शाहिद हनीफ, शेख जहीर समेत दीगर भी वहां पर मौजूद थे। अब आपको बताएं कि वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर से PMA पंजाब के अहदेदारान की मुलाकात हुई। अताइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर सेहत ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कार्रवाइयों की हिदायत भी जारी कर दी। वज़ीर सेहत से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफद ने डॉक्टर शाहिद मलिक, डॉक्टर एसआर चौधरी, डॉक्टर गुलाम रसूल और डॉक्टर कमरान अहमद की सरबराही में मुलाकात हुई। वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि शोबाए सेहत की बेहतरी के लिए PMA की सिफारिशात को अहमियत दी जाएगी। वज़ीर सेहत ने PMA अहदेदारान की निशानदही पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को अताइयों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले अताई किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मंजूर शुदा SOPs के मुताबिक काम करने वाले क्वालिफाइड डॉक्टर्स और लेबॉर्ट्रीज को बिला वजह तंग ना किया जाए। अब आपको बताएं कि कब्रिस्तान कमेटी बराए करीम ब्लॉक और निश्तर ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन की तश्कील नौ सुहेल महमूद भट्ट राडो वाले सदर और चौधरी काशिफ हनीफ को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब काजी अहमद हसन और सैयद तौसीफ शाह ने नौ मुंतखब कमेटी के अरकान को नोटिफिकेशन दिया। कब्रिस्तान कमेटी बराए करीम ब्लॉक निश्तर ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन की तश्कील नौ कर दी गई। चीफ ऑफिसर MCL सैयद अली अब्बास बुखारी के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सुहेल महमूद भट्ट कब्रिस्तान कमेटी के सदर, चौधरी काशिफ हनीफ को जनरल सेक्रेटरी, शहबाज घोष सीनियर नायब सदर, ख्वाजा साद फरूक नायब सदर, गुलाम महिउद्दीन जट सीनियर नायब सदर, बिलाल जंजुआ फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। जबकि मेंबरान कमेटी मलिक शबीर खोखर, मियाँ कासिफ, मलिक तारिक, हसन कादिर, नईम नियाजी, मलिक हसीब, चौधरी आमिर, नसीर एडवोकेट, निगत इजहार को मुंतखब किया गया। जोनल ऑफिसर रेगुलेशन समनाबाद कन्वीनियर कमेटी होंगे। वन ग्रुप की जानिब से डिस्ट्रिक्ट 1 सोसाइटी की ग्रैंड बैलेटिंग का इनेकाद, कस्टमर्स को प्लॉट नंबर्स अलॉट किए गए। 101 ग्रुप की जानिब से जाती उमरा रोड पर डिस्ट्रिक्ट 1 सोसाइटी की साइट पर तकरीब हुई। डिस्ट्रिक्ट 1 सोसाइटी की ग्रैंड बैलेटिंग का इनेकाद किया गया। तकरीब में कस्टमर्स और सेल्स पार्टनर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
तकरीब में कामयाब बैलेटिंग की गई। कस्टमर्स को प्लॉट नंबर की अलॉटमेंट की गई। ग्रुप डायरेक्टर एंड चीफ कमर्शियल ऑफिसर आसिम इफ्तिखार ने कहा, डिस्ट्रिक्ट 1 के गेट हाउस पर 85% काम मुकम्मल हो चुका है। मेन बुलेवार्ड में ब्लैक टॉप का काम भी मुकम्मल हो चुका है। एक साल में कब्जे की यकीनी फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। शुरा ने तरक्याती काम की रफ्तार देखकर इन्वेस्टमेंट करने में गहरी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। तकरीब में सेल्स पार्टनर्स को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अली शेख के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम तलबा के लिए रोबोटिक्स वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। क्लास 1 से लेकर क्लास 9 के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में डायरेक्टर एकेडमिक्स शकील अमजद, हशाम अहमद, एहसन सिद्दीकी, बिलावल मिर्ज़ा और दीगर ने शिरकत की। शकील अमजद ने कहा कि वर्कशॉप का मकसद बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। हशाम अहमद और दीगर ने कहा कि बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। स्टेम एजुकेशन का मकसद साइंस, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग, आर्ट और रियाजी की तालीम देना है। जदीद दौर में बच्चों के लिए रोबोटिक्स वर्कशॉप का इनेकाद इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। कौमी फुटबॉल टीम की गोल कीपर शुमाइला सत्तार भी जिना हाउस हमले में मुलव्विस। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुमाइला सत्तार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। मुलजिमा शुमाइला सत्तार 9 मई को जिना हाउस के बाहर तोड़ फोड़ में मुलव्विस पाई गई। शुमाइला सत्तार को जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने पर गिरफ्तार किया गया है। ज़राए की जानिब से कहा गया है कि कैमरों और मोबाइल फुटेजेस के जरिए तफ्तीश भी जारी है। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि शुमाइला सत्तार फुटबॉल की कौमी टीम में बतौर गोल कीपर नुमाइंदगी कर रही हैं। शुमाइला सत्तार को गिरफ्तारी के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमा शुमाइला सत्तार से जेल में शनाख्त परेड अमल मुकम्मल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं 9 मई वाक़े के हवाले से। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार को भी जिना हाउस हमले में मुलव्विस पाया गया है। ज़राए का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुमाइला सत्तार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा शुमाइला सत्तार 9 मई को जिना हाउस के बाहर तोड़ फोड़ में मुलव्विस पाई गई है। पुलिस ज़राए का कहना है कि शुमाइला सत्तार को जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने पर गिरफ्तार किया गया है और कैमरों और मोबाइल फुटेजेस के जरिए तफ्तीश भी जारी है। मजीद ये भी बताया गया है कि शुमाइला सत्तार फुटबॉल की कौमी टीम में बतौर गोल कीपर नुमाइंदगी कर रही हैं। हमारे साथ हसनैन औलत मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। जी हसनैन, अपडेट कीजिएगा। जी, कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार भी जिना हाउस हमले में मुलव्वस निकली हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कौमी खिलाड़ी शुमाइला सत्तार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा शुमाइला सत्तार 9 मई को जिना हाउस के बाहर तोड़ फोड़ में मुलव्वस पाई गई थी। पुलिस ने शुमाइला सत्तार को जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने पर हिरासत में लिया है और कौमी फुटबॉलर शुमाइला सत्तार की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक जिना हाउस के बाहर लगे कैमरों और मोबाइल फुटेज से जो तफ्तीश है उसका अमल जारी है। शुमाइला सत्तार फुटबॉल की कौमी टीम में बतौर गोलकीपर नुमाइंदगी भी कर रही थी। मुलजिमा शुमाइला सत्तार को गिरफ्तार करने के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक कौमी खिलाड़ी शुमाइला सत्तार से जेल में शनाख्त परेड का जो अमल है वो भी मुकम्मल किया जाएगा और पुलिस ने जिना हाउस हमले का मुकदमा जो है वो दहशतगर्दी की समेत संगीन जो दफात हैं उनके तहत दर्ज कर रखा है। जी हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आजम क्लॉथ मार्केट लाहौर और कराची ब्लॉक के ज़रिए एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक ज़मान नसीब की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। महफिल मिलाद में शरीक अफराद को वज़रिया कुरानदाजी उम्रा का पैकेज भी दिया गया। आजम क्लॉथ मार्केट लाहौर में सदर मलिक ज़मान नसीब की ज़ेर सरपरस्ती महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल में ख्वाजा एजाज, अमजद अली, इम्तियाज़ खान, शाहिद गोरी, मलिक जाहिद, वकास चांद, खालिद मुगल, मुनशा, मोहम्मद सईद शरीक हुए। महफिल मिलाद में सदर पापड़ मंडी मलिक उस्मान, अकरम खान, इमदाद हुसैन गोशी, शेख मंजूर, शेख इदरीस, हाफिज़ मोहसिन समेत मार्केट ताजरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुल्क के नामवर नात खान अहमद रज़ा कादरी और गुलाम फरीद चिश्ती ने हदिया नात पेश की। महफिल मिलाद के आखिर में 2 खुश नसीब अफराद को वज़ीर कुरानदाजी उम्रे का पैकेज भी दिया गया। खबर देंगे खेल के मैदान से। कौमी खेल हॉकी की बहाली के लिए पाकिस्तान कस्टम का बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान कस्टम्स हॉकी टीम की तवील अरसे बाद दोबारा तश्कील। कस्टम्स टीम ने नुमाइशी मैच में फतेह भी हासिल कर ली। नेशनल हॉकी स्टेडियम के ग्राउंड 2 में पाकिस्तान कस्टम्स हॉकी टीम के लिए नुमाइशी मैच का इनेकाद किया गया।
मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन मुकर्रम जान अंसारी ने मैच का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान कस्टम्स टीम ने डार अकेडमी को यकतरफा मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। मुकर्रम जान अंसारी ने कहा, कस्टम हॉकी टीम बनाने का मकसद कौमी हॉकी खेल को दोबारा अरूज दिलवाना है। ये बहुत ज़रूरी कदम था पाकिस्तान कस्टम के लिए भी और पाकिस्तान हॉकी के लिए भी। आप सबको पता है कि बड़े अरसे तक पाकिस्तान की पहचान भी हॉकी का खेल रहा है और पाकिस्तान कस्टम की पहचान भी हॉकी का खेल रहा है। ओलंपियन तौकीर डार का कहना है, कस्टम की जानिब से हॉकी टीम की दोबारा से तश्कील खुश आइंद है। वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट ने कहा, कस्टम का हिस्सा बनने पर खुशी है। उम्मीद है इस तरह मजीद खिलाड़ियों को भी रोजगार मिलेगा। कस्टम्स ने एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव काविश की है और हमारी सारी कोशिशें रंग लाई हैं, लेकिन इसमें मेंबर साहब मुकर्रम जान अंसारी साहब का बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने ये ही मेड श्योर कि हम पाकिस्तान कस्टम टीम को रिवाइव करें। और आपके सामने वो जो ख्वाब था आज ताबीर आपके सामने नज़र आ रहा है और 16 बच्चों को मुलाजमत मिली है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमत है। वो हमारे मामला काफ़ी हद तक जो है सॉर्ट आउट हो गए हैं और उम्मीद है कि जल्द जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और फेडरेशन के हमारे दरमियान इंशाअल्लाह ताला मामला मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान कस्टम की जानिब से 1994 के बाद खिलाड़ियों को बाकायदा मुलाजमतें दी गई। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ राना अजहर, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से पंजाब टेंट बैगिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। सूबे भर से नेज़ाबाजी के खिलाड़ियों ने मुकाबलों में शिरकत की है। पंजाब टेंट बैगिंग चैंपियनशिप का इनेकाद लाहौर पोलो ग्राउंड में किया गया। पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों से 40 से ज्यादा टीम्स ने शिरकत की। पहले रोज 200 सवारों के माबैन सिंगल कैटेगरी के मुकाबले हुए। इस मौके पर कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, कोशिश है कि लाहौर में ऐसे इवेंट करवाते रहें। वजीर आला पंजाब को भी शिरकत की दावत दी है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक बहुत ही अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटीज़ जिसका हमने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि हम गाहे बगाहे किसी न किसी तरह लाहौर के अंदर कुछ ना कुछ टूर्नामेंट्स करते रहेंगे। तो इस दफा PHA ने उसमें लीड किया। मुकाबले में शरीक सवारों ने कहा, पाकिस्तान से खेल खत्म होता जा रहा है, इस तरह के मुकाबले होते रहने चाहिए। उन्होंने ये बहुत क्लास का कंपटीशन उन्होंने करवाया है। ऐसे कंपटीशन पाकिस्तान में बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो पाकिस्तान में हमारे नेज़ाबाज जो दोस्त अहबाब हैं, इन्होंने बहुत अच्छे इन्विटेशन करवाने की कोशिश की है, बल्कि कर रहे हैं। ऐसे इवेंट्स इस दौर में हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि यूथ के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है और काफ़ी पजीराई मिल रही है अगर इस तरह के इस लेवल के इवेंट होते रहे हमारे पाकिस्तान में। शायकीन ने इवेंट के नकाद को खुशाइन करार दिया। तकरीब में DG PHA ताहिर भट्टू, सैफुल्लाह खान और मूसा बुखारी ने भी शिरकत की। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। क्या कहते हैं कि बड़ा अच्छा इवेंट है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और ऐसे इवेंट होने चाहिए कि हेल्दी इवेंट्स हैं और ये इस तरह के ऑर्गेनाइज होने चाहिए। हमारे मुल्क में ऐसे इवेंट्स बड़े कम हो गए। पंजाब टेंट बैगिंग चैंपियनशिप पोलो ग्राउंड में इतवार के रोज भी जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।